हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, हर साल की तरह। दोस्तों एलएलबी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो जो हम सोल्व करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय संविदा अधिनियम कब लागू हुआ था। आप देखकर बताओ ABC में क्या आंसर हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर है सी, 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड निम्न में उपबंधित है। दोस्तों निर्वचन खंड जो है जैसे कि डेफिनेशन होती है, ओके, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लोज बोलते हैं। इसका आंसर क्या जो होगा? इसका आंसर बी है, सेक्शन 2 धारा 2 में बताया गया है। किसमें? धारा 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 3, अ प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम। जो प्रोपोजल को जब एक्सेप्ट किया जाता है तब क्या बनता है? प्रोमिस बनता है। ओके, प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। क्या हो जाती है? वचन बन जाती है। वचन को प्रोमिस बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने जो है नोटबुक में बना लेना। ओके, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। इनमें से गलत कौन सा है? देखो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ओके, दोनों मिलकर बनता प्रोमिस। प्रस्ताव और स्वीकृति, एक तरफ से प्रस्ताव है दूसरी तरफ स्वीकृति हुई तो वचन बन जाता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा, सही है बिल्कुल। हमें गलत को ढूंढना है। प्रोमिस और कंसिडरेशन, जब प्रोमिस हो जाता है कंसिडरेशन मिल जाता है तो ये अग्रीमेंट बन जाता है। ओके, वचन और प्रतिफल दोनों मिल जाएंगे तो करार बन जाता है। क्या बन जाता है? करार। तो दोनों सही है इसका आंसर। और तीसरा देखते हैं, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। ओके, दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। करार और प्रतिवर्तनीयता ये दोनों मिल जाएंगे, संविदा बन जाती है। ओके, इसका आंसर भी सी हो जाएगा। मगर इन दोनों, ये तीनों सही है मगर गलत कौन सा? इसका आंसर गलत डी हो जाएगा। कैसे? प्रोपोजल प्लस कंसिडरेशन, प्रोपोजल कंसिडरेशन एक्नॉलेज बन रहा है मगर ये गलत है। ओके, तो ये तीनों जो है आप अच्छे से लिख लेना, ये जो एग्जाम में आते हैं। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी। जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वह क्या कहलाता है? ओके, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू, क्या कहा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वॉइड। ओके, वॉइड एग्रीमेंट, ओके, जिसको एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमंग द 3 एलिमेंट्स। देखो संविदा के 3 आवश्यक तत्व कौन से नहीं हैं? नहीं, जैसे इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? 3 है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा वो हो गया घुमा के। मैं आपको बताता हूँ, संविदा जब कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ओके, तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कौन से नहीं है ये हमें देखना है। एक ही इसका आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा? देखो कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन प्रतिफल होगा, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ओके, प्रतिफल, प्रस्ताव, स्वीकृति तीनों होगा मगर डैमेजेस जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ओके, यही 3 एलिमेंट्स है, बाकी डैमेजेस नहीं है। इसका आंसर डी है, कौन सा नहीं है? ओके, नेक्स्ट ए है इसका आंसर। ओके, ए इसका आंसर, डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविदा के आवश्यक तत्व है? देखो कभी भी संविदा होती है, संविदा के लिए हमेशा फ्री कंसेंट होना जरूरी है, स्वतंत्र सम्मति होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन विधिपूर्ण प्रतिफल होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट पार्टीज सक्षम पक्षकार भी होना जरूरी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। ये सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन नंबर 10 हम पढ़ेंगे, उसमें सब लिखा हुआ है ये सब। ये फ्री कंसेंट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? देखो कॉम्पिटेंट पार्टीज होना जरूरी है, रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन। क्या होगा इसका आंसर आप बताइए? इसका आंसर बी है। हम सेक्शन धारा 10 हम पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं लिखी गई है, उसमें लिखा है सिर्फ
कंपिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट और लॉफुल कंसिडरेशन। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो है हमारा आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज कॉन्ट्रैक्ट। आवश्यक द्वारा की गई संविदा है एक। कोई भी आवश्यक होता है, ठीक है, कोई भी माइनर होता है, उसके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या माना जाएगा भाई? 18 साल से कम की उम्र है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ओके, अग्रीमेंट कर लेता है, क्या माना जाएगा? वो बी, वॉइड, शून्य माना जाएगा। शून्य संविदा, ये ध्यान रखना है, शून्य संविदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा दी गई है? स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है, कौन सी धारा में दी गई? इसका आंसर बी हो जाएगा, धारा 14। ओके दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया 10। अब आगे ये है सीरीज चालू हो जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ओके, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जिससे कि आपको जो ये PDF आपको मिलेगी, आप सोल्व करना है इनको खुद से। ओके, अगर कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।